पिक्चर चालू करो बे। कर्नाटक में आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वही वादा करो जो आप पूरा कर सको। उन्होंने यहां तक कहा कि दिवालियापन की नौबत ना आए, सड़क पर रेत डालने के भी लायक ना रह जाओ, सोच समझ कर बोलो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। 4.25 मिनट तक आप कोशिश करती रही कि मुद्दे पर बोला जाए, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोला गया। मैं आज झारखंड में हूं और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले एक महिला हूं, और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर, उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार कर दिया, यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सब चंगासी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, अंजना जी आपने कुछ वक्तव्य दिए और यहां पर आपने खरगे जी की बात का उल्लेख किया। खरगे जी का निर्वाचित सदस्य होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए, और हमने ऐसा किया है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, जिनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्स से अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें झूठ था, उनकी क्या बात करें हम। लेकिन मैं इस बात को आगे ले जाना चाहती हूं। उन्होंने यही कहा जिम्मेदारी से करिए, और हम जिम्मेदारी से पूरी तरह से कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में हमने अपनी 5 स्कीम लॉन्च करी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन हम 53,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर रहे हैं कर्नाटका के भविष्य के लिए, क्योंकि हम इनकी तले 40% की सरकार नहीं चला रहे हैं जो 40% अंटी कर लेती थी। हम वो सारा पैसा जनता को लौटा रहे हैं, और इसीलिए जनता हमें पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है। आपने हिमाचल का जिक्र किया, और हिमाचल के बारे में 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में बात करनी जरूरी है। उसके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, फैक्ट चेक हुआ, इनके मंत्रियों का हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ, इनका हुआ, सबका फैक्ट चेक हुआ। हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार 1 महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार ने पहली ऐसी सरकार बनी जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया। भैंस के दूध पर 45 रुपए प्रति लीटर, गाय के दूध पर 55 रुपए प्रति लीटर। वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा रहा है। कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम की लड़कियों की मुफ्त करने की बात करी गई है। इसमें क्या गलत है? 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया हिमाचल में। मुझे लगता है यह सर्वांगीण विकास है। लेकिन क्योंकि आपने इसको रेवड़ी कहा, और इसमें कोई गलत बात नहीं, आप कह सकती हैं ये बात। मैं अब अपनी अर्थशास्त्री की बात कह देती हूं। 30 सेकंड में आपसे एक बात पूछती हूं मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, किसान के लिए करना, और तेलंगाना की हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों को कर्जे से मुक्त किया, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, 1 सेकंड, जिन भाजपा का और जिसकी चर्चा हो रही है, भाई हम भी 2 करोड़ रोजगार का और 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। एक बात और अंजना जी, छोटी सी बात झारखंड की कर लेती हूं। झारखंड में कह रहे हैं 500 रुपए में, 1 मिनट अंजना जी, झारखंड में घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए, होली दिवाली यूपी में देने वाले थे, वहां दे दीजिए। 19 राज्यों में सरकारें, वहां दे दीजिए। कहीं नहीं देंगे, जुमले हैं इनके। 2100 रुपए यहां देंगे और कहीं नहीं देंगे। जहां चुनाव जाएगा वहां बड़ी बड़ी बड़बोली बातें करेंगे। चलिए एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है? जली ना, तेरी भी जली ना। काउंटर क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूं। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। और अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाएं, अभी तक 60,000 करोड़ खर्च हुआ है, 1,14,000, यानी
कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अब हिमाचल पर आइए। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक स्टेट पर कर्ज कितना है इसको तो देखा जाएगा ना। हिमाचल नहीं, आप सुनिए ना, हिमाचल में भी हम आपको बता दें ना, हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है और 94,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज अभी है। एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि यह स्थिति बहुत गंभीर है? और इसकी गंभीरता आपके अध्यक्ष ने देखी है। छोड़ दीजिए बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा, बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। हम तो चलिए जनहित योजनाओं की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ से 55,000 करोड़ से 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है। मैं जानना चाहती हूं ये पैसा कहां जा रहा है। हिमाचल की आप बात कर रही हैं, सही आपने आंकड़ा दिया। हमें 75,000 करोड़ तो कर्जा विरासत में मिला था ना। आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक में हमें 4 लाख 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विरासत में बीजेपी देकर गई। चलिए, दोनों बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। तो जो विरासत में हमें कर्जा दिया उसके बारे में क्या वो कह रही है विरासत का कर्जा है। मुझे अपने घर जाना है। आप इतनी रेवड़ियों का ऑफर दे रहे हैं जनता को कि वहां पर मामला पलटा है, तो वो कहते थे नहीं, हर स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है। और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं, मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। तमीज से डिबेट कर लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रही हूं, आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही हूं। सुनिए राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का। हरियाणा पर कर्जा है 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। तो यहां मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अंजना गजब बेइज्जती है जी, आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले जैसे वहां जलेबी बनाई गई, थोड़ी मैं भी बनाऊंगी। और इसलिए बनाऊंगी क्योंकि झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। आपके चैनल पर, आपकी वेबसाइट पर आपके रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करके बताया कि खड़गे जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने और प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया। उनको चेक नहीं किया गया, उन्होंने खड़गे जी के बारे में फिर से झूठ बोला, वायनाड के बारे में। मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगी, उसकी पुष्टि हो चुकी है। डीएम ने 5 लोगों की अनुमति दी थी, इसलिए खड़गे जी बाहर थे। जैसे ही उनको पता चला लोगों को, वो बाहर गए। खड़गे जी पहले अंदर आए, राहुल जी बाद में अंदर आए, सोनिया जी पीछे बैठी थी, खड़गे जी आगे बैठे थे। ये दुनिया ने देखा, तो इन झुट्ठों की क्या बात करनी है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है। 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं। इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की एक आंकड़ा फिर से सुनिए। 55 लाख करोड़
हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, भाई साहब ने 165 लाख करोड़ अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जाने ये कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहती हूं और वो बातें कहनी जरूरी हैं। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? बांग्ला भाषी घुसपैठिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी भरे पड़े, सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं जो आज आपके चैनल पर पूछने जरूरी बस वो पूरा हम इकोनॉमी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कशन करिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर डिस्कशन करते करते ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पर डिस्कशन कब होगा? इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन। सारे लोग आकर टीवी पे बोलते हैं बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत अच्छा कर, बेचारे डरते नहीं तो आईटी की रेड पड़ जाएगी। क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है? कंजम्पशन क्यों गिर रहा है? नौकरियां क्यों नहीं बन रही हैं? एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? और वो भी चाइना के साथ $100 बिलियन से पार करा दिया है। इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, आइए चर्चा करते हैं आज इकोनॉमी पर। और आप एक एक बिंदु अर्थव्यवस्था पर भारत सरकार के कर्ज पर भी उनके ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। घुसपैठ, अगर आप वहां पर हैं तो जरूर आसपास के इलाकों में जाइएगा। वहां पर ये एक्चुअल कंसर्न है सुप्रिया जी। संथाल परगना में जो आदिवासियों की संख्या, जनसंख्या पहले लगभग 42 से 46 44% के इर्द गिर्द थी, वो अब 26 से 28% हो गई है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है वहां पर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर आपका सवाल खत्म हो गया हो तो 5.25 मिनट मुझे भी दीजिएगा जितना आपने उनको दिया। एग्जैक्टली घड़ी देख के 5.25 मिनट बोले, 5 मिनट 15 सेकंड, मुझे भी 5.25 मिनट दे दीजिएगा आप। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं। ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूं। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी सिर्फ पकौड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे 2 सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ है सेंटर के पास 2 साल से। आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली चीज, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर बड़ी चिंता हो रही है आदिवासियों की। आदिवासियों का जो आरक्षण 26% से बढ़ा के 28% किया गया, केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं मोहर लगा रही है? जो ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 यहां किया गया, यहां की सरकार ने क्यों नहीं उस पर मोहर लगा रही है? जो एससी आरक्षण बढ़ा के 10 से 12% किया गया, क्यों नहीं लगा रही है? ये प्रवक्ता नहीं समझेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन सब लोग समझते हैं। इनको रटा रटाया व्हाट्सएप पर जो मिलता है खर्रा वो पढ़ते हैं आकर। असम में एनआरसी हुआ, एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम आया, कहां है वो लोग मैं जानना चाहती हूं। किस राज्य में भेज दिए गए? किस गिलेटीन में रख दिए गए? किस जेल में डाले गए? गुजरात भेज दिए गए क्या सब? इसलिए दूध से धुलकर नहा कर आ गए। जब चुनाव आएगा, और सबसे बड़े सरगना घुसपैठियों के कौन? हेमंतो बिस्व शर्मा, जो सीबीआई का केस लेकर अपने ऊपर घूमते थे, बीजेपी आ गए, सीबीआई का केस खत्म हो जाता है। और दूसरा कौन झारखंड में घूम घूम कर नफरत फैला रहा है? शिवराज सिंह चौहान। अरे व्यापम घोटाले का क्या हुआ ये पूरा देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया जो व्यापक घोटाला था, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो कृषि मंत्री वाले घूम रहे हैं और इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी आकर यहां पर इस तरह की बातें करते हैं, फिर नारा देंगे बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले सबसे ज्यादा ये लोग। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो आपकी विफलता है, आपके चलते हुआ है। आपने बॉर्डर ठीक से नहीं देखा,
ऑडियो नीचे बंद की। करिए। बोले जो बैकल और बैल बुद्धि यहां पर बैठा हुआ है उसको मैं वही कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा बदतमीजी करता है। बैकल बैल बुद्धि बकवास बंद कर दो और सुनो मेरी बात।